एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इसमें मैं होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि हमारा है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। इसमें होम साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि मानव पारिस्थितिकी होता क्या है। तो मैंने ये लिख रखा है कि मानव पारिस्थितिकी होता क्या है, कि मानव जीवन की पारिस्थितिकी अतः क्रियाओं का विज्ञान। ये होता है मानव पारिस्थितिकी, मतलब जो मानव जीवन में करता है ना, उसका विज्ञान जो प्राप्त हुआ है उसे मानव पारिस्थितिकी कहते हैं। सेकंड है हमारा परिवार विज्ञान, जो हमें अपने परिवार से बोलने व सीखने का पता चलता है। जो हमें परिवार में सीखते हैं, जो वो हमें पता लगता है परिवार विज्ञान से। तो अब हम जान लेते हैं इसका इतिहास, मतलब कि फर्स्ट चैप्टर का जो हिस्ट्री है, गृह विज्ञान का इतिहास क्या होता है। गृह विज्ञान का इतिहास देख लेते हैं। जो गृह विज्ञान है वो एक कॉलेज था जिसकी स्थापना हुई थी 1932 में, जिसका नाम क्या था, लेडी इरविन कॉलेज था। ये हमारा कब स्थापित हुआ था, 1932 में हुआ था। इस कॉलेज की सर्वप्रथम गृह विज्ञान की शुरुआत कुछ महिलाएं ने की थी, जैसे कि सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत को, लेडी डोरोथी इरविन। अब देखो कॉलेज, अब तुमको इतिहास थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है कि जो लेडी इरविन कॉलेज था वो उसकी कब स्थापना हुई, इसका नाम बताओ। जैसे ये है, इसका नाम बताओ, ठीक है, वगैरह वगैरह पूछ सकते हैं ये सब, क्योंकि इतिहास है इसका, इसलिए पूछ सकते हैं। तो अब ये इन चारों का नाम भी आपको बेसिक याद करना पड़ेगा, आ सकता है। तो पहले गृह विज्ञान का अर्थ देख लेते हैं। ये मैंने खुद से बना के लिखा है, आपको बुक वाला लिखना है तो बुक वाला भी कर सकते हो। गृह विज्ञान का अर्थ क्या है। गृह विज्ञान का तात्पर्य यह है कि इसमें घर से संबंधित विज्ञान प्राप्त होता है। पहला क्या है कि हमें घर से संबंधित जो भी विज्ञान है वो प्राप्त होता है। दूसरा क्या है, बहुत अधिक एक फ़ायदा है तथा महत्वपूर्ण करियर ऑप्शन भी हमें प्राप्त होते हैं इसे पढ़ने पे। बहुत सारी करियर ऑप्शन भी इसमें बताए जाते हैं अगले चैप्टर्स में। बहुत सारे चैप्टर्स हैं ऐसे कि जिसमें करियर वगैरह के बारे में बता सकते हैं। बेसिक तो है ये फर्स्ट ही चैप्टर आपको बताया गया होगा, कि अभी बताऊंगी कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस मिलते हैं जो भी स्थापना वगैरह हुई होगी। तो अभी यहाँ पर थे ना, केवल यह ही नहीं, इसमें बैंकिंग के काम भी आते हैं। जैसे हम बैंकिंग में क्या करें, ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में बताया जा सकता है। स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, आदि के बारे में चर्चा की जाती है। स्वास्थ्य के बारे में भी बताया जाता है, और इसमें मानव विकास कैसे होता है वो भी बताया जाता है, ठीक है। और अब आ जाते हैं, हमारा ये भी बताया जाता है कि वस्त्र को कब कौन, दिख रहा है ना, वस्त्र को कब कौन और कौन से मौसम में पहना जा सकता है, ये भी हमें कौन बताता है, गृह विज्ञान बताता है। घर के निजी सामान को कैसे चलाएं, मतलब जो सामान होते हैं घर के, लाइक प्रेस हो गई है ना, कोई भी फर्नीचर हो गया है, बहुत सारे सामान होते हैं घर को, उसको कैसे हम अपने बजट में लाए, है ना, कैसे खरीदें, एक्सेट्रा बताते हैं। घर के निजी सामान बता दिया मैंने। इसमें हम कौन एवं बच्चों, बूढ़े और बीमार व्यक्ति के बारे में भी पता चलता है। इसमें जब जैसे खाने के बारे में बताते ही है, तो खाने के बारे में बताते हैं, तो इसमें हमें को विज्ञान भी प्राप्त होता है, और जो बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको कैसे कम समय पे कैसा खान पीन रखना है, उसके बारे में भी पता चलता है। अब गृह विज्ञान के क्षेत्र ये आता है पेपर में ज़रूर, ठीक है। तो पहला आ जाता है हमारा आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण क्या होता है, स्रोत, आहार, आयोजन, ठीक है, आहार संरक्षण, पाक कला, उपचारात्मक आहार आदि, ये सब हमारी क्या है, प्रोटीन, मतलब आहार है, ठीक है, आहार है ये सब। तो ये सब के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा आ जाता है इसकी जानकारी दी जाती है, ठीक है।
इसमें अंतर्गत खाद्य सेवा एवं खाद्य गुणवत्ता तथा खाद्य सुरक्षा जैसे विकसित विषय भी पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि इसका नाम ही आहार एवं पोषण है, तो हमें इसमें बेसिकली हमें इसमें आहार के बारे में पढ़ाया जाएगा, पोषण के भी बारे में बताया जाएगा। बस आपको आहार के ये शब्द याद करने हैं कुछ कुछ, जो ये तो आपको पता ही होगा, आप खुद ही बना के रख सकते हो, ठीक है। और खाद के भी कुछ याद करने हैं और आपका ये टॉपिक का आंसर बन जाएगा। दूसरा आता है हमारा है मानव विकास। मानव विकास में इसमें मानव विकास के इसमें मानव के विकास की बात होती है। इसमें शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तथा सामाजिक विकास होता है। इन सब में हमें मानव विकास का प्राप्त होता है ज्ञान, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मानव विकास। मानव विकास हमने पहले पढ़ चुका है, पर मानव विकास क्या होता है देख लेते हैं। इसमें मानव का जो विकास होता है उसे हम मानव विकास कहते हैं। मानव विकास होता कैसे? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम संसाधन व्यवस्था। संसाधन व्यवस्था जो हमारे घर के संसाधन होते हैं, जैसे कि टीवी, प्रेस आदि, ये सब होते हैं, उसकी हम देख रेख बजट में है या फिर वो नहीं है, और घर में उसको रखने की व्यवस्था है या नहीं है, उसे हम संसाधन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र एवं परिधान क्या होता है? वस्त्र दिख रहा है, वस्त्र जो हम पहनते हैं उसे मौसम के अनुसार पहनने, और कौन से वस्त्र होते हैं, मतलब कि जो वस्त्र होते हैं ये हमें बताता है कि कौन से वस्त्र हमें कब पहनने हैं, कौन से मौसम में पहनने हैं, और वस्त्र कौन कौन से होते हैं। बहुत टाइप के होते हैं, ऊन हो गया है ना, सिल्क हो गया आदि, और होते हैं। अब आ जाते हैं हम संचार एवं तथा विस्तार। संचार एवं तथा विस्तार के बारे में, इसमें जो भी ग्रह विज्ञान होता है, जितने भी गृह विज्ञान हमने पढ़े अभी, मतलब कि गृह विज्ञान का मीनिंग यही है कि जैसे हमने क्षेत्र पढ़े हैं बहुत सारे हैं, उन सब की पूर्ति की जाती है, ये लास्ट वाले में है, उन सब की शाखाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त जो भी हमने करा है उसकी पूर्ति की जाती है इस वाले में, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, गृह विज्ञान लड़का एवं लड़की के लिए क्यों ज़रूरी है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। तो गृह विज्ञान लड़कों और लड़की के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है उतना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गृह विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास तथा व्यक्तित्व को निखारने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पहले के ज़माने में लड़का और लड़की को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, बट अब के ज़माने में दोनों के इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इस वजह से लड़कों को भी गृह विज्ञान सीखना ज़रूरी है। इस विषय के अध्ययन द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का जीवन भर उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद, ठीक है, इस विषय द्वारा उपार्जित वैज्ञानिक ज्ञान व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से बेहतर बनाने के लिए योग्य बनाता है। इस सब्जेक्ट में इसमें हमें क्या क्या वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से जो भी क्या बोलते हैं विज्ञान प्राप्त होता है, ये लड़कों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लड़कियों के लिए भी। बेसिक ये है, आप इसमें कुछ भी बना के लिख सकते हो, बट इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहले, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था, पहले के ज़माने में लड़का लड़की को इम्पोर्टेंस इतनी नहीं दी जाती थी, बट अब के ज़माने में लड़का लड़की इक्वल माने जाते हैं, तो लड़कों को भी इक्वली क्या बोलते हैं वो
इम्पोर्टेंस माना जाता है, तो इसलिए लड़कों को भी ये सब सीखना ज़रूरी है। समझ में आया? और 1-2 पॉइंट जैसे कि हाँ, घर में अगर कोई ना हो तो भाई खाना तो इक्वली बनाना ही आना चाहिए उनको। और बहुत सारे जो व्यवस्था है, संसाधन व्यवस्था है, उसमें भी लड़कों को इसमें पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़कों को भी सीखनी चाहिए और लड़कियों को तो वो तो पढ़ती ही हैं। तो यह विषय विद्यार्थियों के अंतर्विज्ञानिक कौशलों, पर्सनल स्किल्स आ गया, इंटरपर्सनल स्किल्स, इसमें स्किल्स भी सिखाई जाती है। क्या? अंतर्व्यक्तित्व कौशलों को भी सिखाया जाता है। अब इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि गृह विज्ञान लड़का और लड़की के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। भाई तुम बना के लिख देना भाई आप सबको बना के लिखना पड़ेगा गृह। अरे यार तुम एक तो हिंदी सब्जेक्ट है, ऊपर से आपको समझने की भाई ज़रूरत है। हाँ चलो ठीक है, हमने चैप्टर वाइज हम टॉपिक वाइज समझ लेते हैं, बट आपको बनाना भी उतना ही आना चाहिए। तो अब आ जाता है हमारा मेन टॉपिक, जिसको हमें थोड़ा बहुत याद भी करना होगा, तो देख लेते हैं। तो हमारा है गृह विज्ञान शिक्षा के उपरातक करियर विकल्प। तो गृह विज्ञान विषय का विभिन्न स्तरों पर अध्ययन जीविकोपार्जन की असीम संभावनाएं प्रदान करता है। इस विषय के अध्ययन के उपरांत व्यक्ति बहुत सी सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों भी अरे यार इसको छोड़ो, ये पहली बात तो रीड आउट करना इम्पोर्टेंट है, बट तुमको देख के ही समझ आ रहा है कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, तो इतना रीड आउट ही क्यों करना है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं वेतन रोजगार और स्वरोजगार होता क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, वेतन रोजगार, यार बुक भी, वेतन रोजगार। पहले तो वेतन रोजगार जान लेते हैं। वेतन रोजगार जो किसी काम का वेतन ले रहा हो। वेतन का मतलब क्या होता है, जो भी हम काम करते हैं उसके पैसे मिले, ठीक है, उसे वेतन कहते हैं। तो वेतन रोजगार, वेतन दिख गया आपको, तो आपको पता ही है वेतन मतलब पैसे होते हैं। जिस काम का पैसा मिले उसे हम वेतन रोजगार में इंक्लूड करते हैं। दूसरा है स्वर है ना, हाँ स्वरोजगार, स्वरोजगार। अरे यार मैं देखती इसलिए हूँ ना बिकॉज मैं पहले इंग्लिश मीडियम में थी, बट अब हिंदी मीडियम में आ गई, तो हिंदी मीडियम में भी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है और इंग्लिश मीडियम में भी बोलने में दिक्कत हो रही है। तो अब तुम एडजस्ट कर लेना जैसे मैं कर रही हूँ, एडजस्ट तो स्वरोजगार क्या होता है, जिस काम को करने के कोई पैसे या फिर हम कुछ सामान ले नहीं रहे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं 2 टाइप्स के वेतन रोजगार एंड स्वरोजगार। अब फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है, चलो, आहार एवं पोषण। अभी अरे सॉरी यार पेन चला दिया बुक पे। तो जो आहार एवं पोषण विज्ञान था, अरे यार पीछे की आवाज़ को थोड़ा यार सॉरी इस चीज़ के लिए। आई एम मिडिल क्लास फैमिली यार, तो एडजस्ट करना पड़ता है गाइस, सॉरी रियली। बोलो थोड़ा सपोर्ट कर दो प्लीज़। तो आहार एवं पोषण विज्ञान, इस विषय के अध्ययन के उपरांत निम्न करियर विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो वेतन रोजगार में सबसे पहले सहायक शेफ की जो नौकरी होती है वो वेतन रोजगार में
बहुत अच्छी है, क्योंकि आहार एवं पोषण है तो उसमें खाने पीने की चीज़ भी होगी। दूसरा, गुणवत्ता नियंत्रण मैनेजर, तुम मैनेजर भी बन सकते हो इसमें, ठीक है। देखो मैं तुमको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जो तुम पेपर में लिख सकते हो, मतलब 3 बता दिए, ठीक है। तो गुणवत्ता, ये मैनेजर का बता दिए। स्कूलों और कॉलेज में शिक्षक भी बन सकते हो तुम। स्वरोजगार में आहार एवं पोषण का तुम क्या क्या बन सकते हो? जैम और अचार बनाकर बेचना, ये सबसे सस्ता है। स्वरोजगार में पैसे तो मिलते नहीं है, तो ये कर सकते हो। दूसरे में क्या है, कुरकुरी कुकरी कुकरी कक्षाएं चलाना। कुकरी कक्षाएं, ये तुमको याद करना पड़ेगा। कुकरी मतलब है छोटी होगी, इसका मतलब जैसे कि बच्चों को या फिर कुछ ये पढ़ाना वगैरह का ही होगा। तो कुकरी कक्षाएं चलाना। मेलों में फूड स्टॉल लगाना, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन करियर। दूसरा है फूड ब्लॉगर के रूप में कार्य कर रहे हैं, तुम फूड ब्लॉगर भी बन सकते हो, इसका कोई पैसा नहीं मिलता। अगला आ जाता है, मैं दिख रहा है ना, हाँ, मानव विकास। मानव विकास में क्या है? कैच में सुपरवाइजर या स्कूल में काउंसलर, इन दोनों में से तुम कुछ भी बन सकते हो। दूसरा है सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्टों में रिसर्च स्कॉलर के रूप में कार्य करना, सरकार के द्वारा भी तुम इसमें कार्य कर सकते हो। विशेष शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्वरोजगार में, बच्चे संभालने का काम कर सकते हो, स्वयं का कैच प्ले स्कूल खोलना, हाँ ये भी कर सकते हो। घर पर ट्यूशन पढ़ाना, ये भी कर सकते हो। इसके जो पैसे मिलते हैं, हाँ, वो अपने लिमिटेशन होती है किसी चीज़ की। अब आ जाता है हम संसाधन प्रबंधन, थोड़ा दिख रहा है। संसाधन प्रबंधन क्या है बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो अब जो संसाधन प्रबंधन है, इसका क्या जॉब हो सकते हैं? किसी क्राफ्ट केंद्र में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। संग्रहालय में कार्य करना, किसी होटल में हाउसकीपर का कार्य करना, ये 3 कर सकते हो। तो वेतन का रोजगार का हो गया है। अब स्वरोजगार में उपभोक्ता शिक्षण कार्यकर्ता, फर्नीचर उपसाधन डिजाइनर भी बन सकते हो इसमें। फिर आ जाता है दुकानों की रूपरेखा डिजाइन करना, ये भी कर सकते हो। अब आता है वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र एवं परिधान में वेतन रोजगार में आ जाता है गारमेंट हाउस में, गवर्नमेंट, हम गारमेंट कहते हैं हिंदी में। तो गवर्नमेंट में हाउस में टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी बन सकते हो, फैब्रिक टेक्नीशियन भी बन सकते हो, ऊन और सिल्क उद्योग में काम भी कर सकते हो। स्वरोजगार में गारमेंट डिज़ाइनर भी बन सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट डिज़ाइनर, ठीक है। और तो हम इस वाले पे टॉपिक पे थे स्वरोजगार, वो भी वस्त्र एवं परिधान के। तो गवर्नमेंट डिज़ाइनर बन सकते हो, इसमें फुटवेयर डिज़ाइनर बन सकते हो, हॉबी क्लास चलाना बन सकते हो। अब आए तो संचार एवं तथा विस्तार। तो वेतन रोजगार के अवसर अनुसंधानकर्ता बन सकते हो तुम, सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हो, प्रशिक्षक और फैसिलिटेटर बन सकते हो वेतन में। और स्वरोजगार में परामर्शदाता बन सकते हो, मार्केट रिसर्च एजेंसी बन सकते हो, संचार और विकास करना बन सकते हो, काउंसलेट बन सकते हो। तो ये सब याद करना पड़ेगा, मैंने इसमें से पॉइंट्स बता चुकी हूँ जो याद कर सकते हो इजी वे में। तो अब आ जाते हैं महाविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले गृह विज्ञान संबंधित कोर्स। तो जो कोर्स वे होते हैं गृह विज्ञान के, वो कौन कौन से होते हैं? तो
एक पहले अंडर ग्रेजुएट कोर्स, इसको अंडर ग्रेजुएट कोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, स्नातक कोर्स कौन से होते हैं, बीएससी गृह विज्ञान, बीएससी होम साइंस में होता है, 3 साल का होता है। दूसरा है बीएससी ऑनर्स गृह विज्ञान का होता है, 3 साल का ही होता है। बीएससी होम साइंस 3 इयर्स, ठीक है। बीएससी और फूड टेक्नोलॉजी पे बना सकते हो, तीन है वो भी यही है, ठीक है, 3 साल का। अब आ जाता है स्नातकोत्तर कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो निम्न 5 में से किसी एक विषय में एमएससी गृह विज्ञान 2 विषय डिग्री कोर्स आहार। पहला तो है आहार एवं पोषण विज्ञान, तुम फूड से संबंधित ले सकते हो। दूसरा है मानव विकास व बाल शिक्षण, ये भी कर सकते हो। कोर्स है ये सारे के सारे, ये भी कोर्स थे, ये भी कोर्स है, पर ये अंडर ग्रेजुएट था और ये थे पोस्ट ग्रेजुएट। अब है संचार एवं विस्तार, फिर है संसाधन व्यवस्था, फिर है वस्त्र एवं परिधान विज्ञान। ये सब बहुत तरह के जो विज्ञान है वो भी कर सकते हो। अब थर्ड आ जाता है हमारा बीएड। बीएड क्या होता है, 2 वर्षीय कार्यक्रम तथा बीएड विशेष शिक्षा MR, मतलब ये भी एक कोर्स ही है। इसमें 2 साल लगते हैं, 2 इयर्स करने के इसको, है, ठीक है। अब आता है डाइटिक्स तथा पॉलिक एथ न्यूट्रिशन का एक विषय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो, जो कि हमारे पोस्ट ग्रेजुएट में आता है डिप्लोमा इन डाइटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशंस 1 इयर्स कोर्स। ये 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है, जो कि हेल्थ के ऊपर ही होता है। गृह विज्ञान के 5 उप विषयों में PhD, मतलब जो 5 विषय है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 है, इन सब में आपको PhD मिल सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर हुआ ख़त्म। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।